दोस्तों, आज मकर संक्रांति के इस त्योहार पे जहां पर लोग दुआएं देते हैं, मुबारकें देते हैं, मैं अपने देश के नेताओं को बद्दुआ देना चाहूंगा कि 73-74 साल की आजादी में इस देश के नौजवानों ने क्या पाया। मैं अभी सत्ता में भी नहीं हूं, न जाने कितने लोग मिलते हैं कि जनाब कोई रोजगार का इंतजाम कहीं पर एडजस्ट करवा दो। मुझे देखकर अपने पे भी गिलानी आने लगती है कि काश मैं इस काबिल बन जाता तो इन लोगों को इनकी मंजिल दिलवा सकता। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट जहां पर इतने फैसले देता है, अभी भी किसान आंदोलन के ऊपर एक स्टे 3 कानूनों को लेकर के दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट सीरियसली इस बात को सोचे कि जो ये राजनीतिक दलों के नेता झूठ बोलते हैं, किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर देंगे, 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दे देंगे, एक परिवार में एक नौकरी देंगे और जनधन खातों के अंदर आपकी 15-15 लाख रुपये काले धन के पहुंच जाएंगे, इसी प्रकार का भाषण तो 55 साल तक पहले गौ और बछड़ा के नाम पर, फिर हाथ के नाम से कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन उसके गले पर इस 55 साल की आजादी तो कांग्रेस के भूखे बेड़ियों ने इस देश को नोच नोच के खाया और अब 6वीं बार बीजेपी भी वही काम कर रही है। तरस आता है देख करके उन युवा बच्चों पर जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई की, अपने मां बाप के पैसे, अपनी लगन मेहनत, पर मैं समझता हूं कि डिग्रियां लेना, पढ़ाई करना, उसके बाद सिर्फ नौकरी की आस्था लगाए रखना, मैं सोचता हूं कि व्यक्ति ने डिग्री लेकर के सिर्फ अपने दिमाग को गुलाम बनाया है, बौद्धिक विकास नहीं हुआ। हमारे देश में कितने उत्पादन बाहरले देशों के बिक रहे हैं, पूरा चीन का माल हमारे देश में अभी भी बिक रहा है। यहां पर छोटे से छोटा फर्नीचर, पांव के जूते, गल के कपड़े, इलेक्ट्रिक सामान, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी का सब बाहर देशों से आ रहा है। हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री लगाना है और इंडस्ट्री के लिए बाहर से लोगों को आमंत्रित करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बाहर देशों में जाते हैं और अपने देश के इंडस्ट्री को बूस्टअप करने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करते। कहां से रोजगार आएंगे? यदि रोजगार पैदा ही नहीं होंगे तो आखिर देश के युवाओं का क्या हाल होगा। मित्रों, यहां पर राम मंदिर बनाने पर जितना जोर लग रहा है, इतने पैसे में कितने इंडस्ट्री लगा करके कुछ बच्चों को तो, ज्यादा नहीं, 1,00,000-2 लाख बच्चों को तो नौकरी दी जा सकती थी अगर 2 करोड़ को नहीं दी जानी थी। हमारे देश की बदकिस्मती है कि यहां पर मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, अंधविश्वास, पाखंड, इसके नाम पर लोग लगे पड़े हैं। अरे सेम एक खरगोश बना करके उसके ऊपर सेंट डाल करके खरगोश का, उसे झाड़ी में छुपा करके अगर आप
उस पर कुत्ता छोड़ेंगे तो कुत्ता उसको, खरगोश को नहीं पकड़ेगा। चूहा वैसा ही बना दें आप, चूहे जैसा, और बिल्ली के सामने झाड़ी में छुपा दें तो बिल्ली उसे नहीं पकड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर 15-15 हाथों पैरों वाली देवी देवता बना करके 33 करोड़ देवी देवताओं के शक्लें अनित नई बगाड़ करके, कोई राम के नाम पर, कोई श्याम के नाम पर, कोई कन्हैया के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, पूरे देश का सर्वनाश करने पर लगे हैं। जितना जोर हमारे देश में मंदिरों पर लगा है, बैठ करके लोगों ने खाने का प्लान बनाया है। अगर यही पैसा हमारे देश में चाइना की तरह, फ्रांस की तरह, जापान की तरह, जर्मन की तरह इंडस्ट्री में लगाया होता तो आज बेरोजगारी इस प्रकार से हमारे देश के अंदर मुंह बाए खड़ी ना होती। बाहरले देशों में काम करने वाले को पैसा मिलता है और हमारे देश में कुर्सी तोड़ने वाले को पैसा मिलता है। हमारे देश के बच्चे बाहरले देशों में जाकर के मेहनत करके बड़े बड़े आयाम हासिल कर रहे हैं, वहां क्योंकि काम करने वाले को पैसा दिया जाता है। और हमारे देश के अंदर चीटिंग, धोखाधड़ी, अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले को, झूठ बोलने वाले को पारितोषिक मिलते हैं। आज हमारी सरकारें भी बनती हैं तो झूठ का पुलिंदा जनता के सामने एक घोषणा पत्र बना करके रखा जाता है, जैसे कि उनको लगता है कि अब तो बैठा खाने को मिलेगा। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर वो पैसा आएगा कहां से। मित्रों, मैं आज इस मकर संक्रांति के दिवस और कल लोहड़ी की बधाई के साथ साथ देशवासियों को बधाई देते हुए नेताओं को बद्दुआ देता हूं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि जितने ये घोषणा पत्र राजनीतिक दलों ने जनता के सामने रखे हैं, इन घोषणा पत्रों की जनहित याचिका के माध्यम से इन नेताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई करने की हिम्मत है तो वो काम करे, तो देश के अंदर अपने आप राम राज आ जाएगा। राम राज कोई मंदिरों मस्जिदों में मंदिर बनाने से नहीं आ सकता। मैं आज के इस मौके पर अपने देश के सभी युवाओं से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, और किसानों से भी अपील करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, आप सोचते हैं कि यहां आपकी कोई बात सुनने वाला बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ घरों के परिवार कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से वही जज बने बैठे हैं। सरकार में कुछ परिवार सरकारों को चलाने में सक्षम हो चुके हैं। आप ए से भागेंगे तो बी के पास फंसेंगे, जाकर के बी से भागेंगे तो सी के पास फंस जाएंगे और सी के पास से फिर पहले दल के पास आ जाएंगे। यदि आप कुछ इकट्ठे होकर के करना ही चाहते हैं तो देश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छा तो तुम्हें बनना है। अगर अच्छा बनना है तो पहले आप अच्छा बने। जब वोटर भ्रष्ट हो जाएगा, 15 दिन के इलेक्शन में वो दारुआं पिएगा और फैसला दारू पी करके देगा, पैसे लेके घूस लेके देगा, तो फिर घूस वाले नेता ही पैदा होंगे। तो मैं आप सभी को फिर एक बार प्रार्थना करूंगा, ये हम सब का देश है। इस देश के युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति सोचें। यदि काम करने वाला भूखा रहेगा तो रेवोल्यूशन आएगा और फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पार्टी का मुखिया हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। जन सैलाब के आगे कोई भी चीज टिकती नहीं है। जनता ही भगवान है। मैं तो जनता को भगवान मानता हूं और मैं अपने भगवान को नमस्कार करता हूं। जय हिंद।